हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आजकल चलने वाली बीमारी कोरोना के बचाव के कुछ तरीके जानेंगे। पहला है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल ना जाएं और जो लोग बीमार हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें। अगर बाहर निकलना ज़रूरी भी हो तो मास्क पहनकर जाएं और साथ में सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाएं। घर आकर कपड़े ज़रूर बदलें और अपने हाथ मुंह पैर अच्छे से साबुन से धोएं। घर में बार बार इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को या बार बार टच की जाने वाली चीज़ों को सैनिटाइज रेगुलरली करें, जैसे फ़ोन, दरवाज़ों के हैंडल, नल के। अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं और कच्ची खाने वाली चीज़ों को अच्छे से धोकर ही खाएं। अपने आँख, नाक और मुंह को बार बार ना छुएं और घर से बाहर जब भी निकलें सैनिटाइज़र ज़रूर साथ लेकर जाएं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने बारंबारता बंटन सारणी के बारे में पढ़ा था। आज हम बारंबारता बंटन सारणी से रिलेटेड और भी टर्म्स को जानेंगे। क्लास को एक एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी लेते हैं जिसमें एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, यानी 31 से 35 जिनका भार है किलो, जिन बच्चों का भार है वो 9 हैं, 9 ऐसे बच्चे हैं। 36 से 40 किलो वाले 5 बच्चे हैं और इसी तरीके से 75 किलो तक के बच्चों का भार जो है, कितने बच्चों का है वो यहाँ दे रखा है। अब ये जो है अगर कोई 35.5 भार का बच्चा है, 35.5 किलो अगर उसका वेट है, तो वो किस वर्ग में आएगा? तो यहाँ ये पता करने के लिए, ताकि 35.5 वाले जो भार के बच्चे हैं या 40.5 जिनका भार है वो भी इस बारंबारता बंटन सारणी में हम दिखा पाएँ, तो इसके लिए हमें वर्गों को संतत बनाना होता है। अब वो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम जो पहला वर्ग है हमारा, उसकी ऊपरी वर्ग सीमा को लेंगे और दूसरे वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को। पहले वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा 35 है और दूसरे वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 36 है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे जो कि 1 है और उस अंतर का आधा करेंगे। आधा करने पे हमें मिलेगा 0.5। अब जो भी हमारी निम्न वर्ग सीमाएं हैं प्रत्येक वर्ग की, उन सब में 0.5 माइनस करेंगे और प्रत्येक वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा में 0.5 ऐड करेंगे। फिर से देख लें बच्चे, 0.5 कैसे आया है? हमने पहले वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न वर्ग सीमा का अंतर निकाला है, माइनस करा इन दोनों को, तो 1 आ गया और उसका हाफ कर दिया। हाफ करने पे 0.5 आ गया। इस 0.5 को सारे निम्न वर्ग में से माइनस करेंगे और सारे ऊपरी वर्ग में 0.5 ऐड करेंगे। तो माइनस और ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। 31 में जब हम 0.5 माइनस करेंगे तो 30.5 आ जाएगा। 35 में 0.5 जब ऐड करेंगे तो 35.5 आ जाएगा। 36 में 0.5 माइनस करने पर 35.5 आएगा और 40 में 0.5 ऐड करने पर 40.5 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम सारे वर्ग कंप्लीट कर लेंगे। ये जो वर्ग हैं ये संतत हैं। क्यों संतत हैं? क्योंकि पहला वर्ग जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वर्ग शुरू हो रहा है। पहले वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न वर्ग सीमा सेम है। यानी अगर 35.5 किलो का बच्चा है तो हम उसे अब इस सारणी में दिखा सकते हैं। 35.5 और 35.5 ये इन दोनों ही वर्ग में हैं, लेकिन हम 35.5 को यहाँ लेते हैं। यानी जो निम्न वर्ग सीमा है उसको हम यहीं दे लेंगे, इसी वर्ग में लेंगे, लेकिन ऊपरी वर्ग सीमा को हम यहाँ नहीं लेते हैं, उसको हम यहाँ लेते हैं दूसरे वर्ग में। ठीक है, तो ये जो भी निम्न वर्ग सीमा है ये अपने ही वर्ग में रहेंगी और ये जो ऊपरी वर्ग सीमा है इसको हम अगले वर्ग में लेंगे। यानी 35.5 kg का अगर कोई बच्चा है तो हम उसे इस वर्ग में डालेंगे।
या 45.5 kg का बच्चा है तो वो इस वर्ग में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी संतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके वर्ग जो है वो अब संतत कर दिए हैं। ठीक है, अब इसी बारंबारता सारणी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी हैं और कुछ टर्म्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम इन सारी टर्म्स को रिवाइज करते हैं। पहली जो हमारी टर्म है वो है आंकड़े। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन पहले भी पिछली क्लास में पढ़ी थी। आंकड़े जो है संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। तो यानी कि वो नंबर्स जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं हम उन्हें आंकड़े कहते हैं। और आंकड़े दो तरह के होते हैं, प्राथमिक और गौड़। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो हम खुद इकट्ठा करते हैं, और गौड़ आंकड़े वो होते हैं जो हम पहले से किए गए इकट्ठा किए गए आंकड़ों में से निकालते हैं। ठीक है, दूसरी टर्म है परिसर यानी रेंज, यानी हमारे आंकड़ों में जो सबसे छोटा नंबर और जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डिफरेंस जो है वो परिसर होता है। यानी यहाँ जैसे 23 सबसे छोटा हमारा आंकड़ा है और सबसे बड़ा आंकड़ा 98 है, तो परिसर क्या होगा? 98 माइनस 23, 75। ठीक है, तो इस आंकड़े का जो रेंज है यानी परिसर है वो 75 है। तीसरी हमारी टर्म है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी आंकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है उसे हम बारंबारता कहते हैं। ठीक है, और बारंबारता बंटन सारणी, ये हमारी बारंबारता बंटन सारणी है जिसमें कि हम बारंबारता दिखाते हैं। ठीक है, आंकड़ों की बारंबारता है ये, तो ये बारंबारता बंटन सारणी है और ये दो तरह की होती है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। वर्गीकृत, ये वर्गीकृत बारंबारता सारणी है क्योंकि इसमें वर्ग बने हुए हैं, और अवर्गीकृत ये है जिसमें कि वर्ग नहीं बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह वो लाइनें होती हैं जिनसे हम ये दिखाते हैं कि कोई भी आंकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ 20 एक बार है, 36 3 बार है, तो ये मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क्स भी जिसे कहते हैं वो है। उसके बाद वर्ग और वर्ग अंतराल, ये एक ही बात होती है। वर्ग और वर्ग अंतराल यानी इन्हें हम कहते हैं वर्ग या वर्ग अंतराल। 31 से 35, 36 से 40 ये वर्ग हैं। और वर्ग माप, वर्ग माप क्या होता है? किसी भी वर्ग में जो ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा होती है, जैसे इस वर्ग में ऊपरी वर्ग सीमा 35.5 है और निम्न वर्ग सीमा 30.5 है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा 35.5 और 30.5 का डिफरेंस यानी 5 जो है वो वर्ग माप है, जिसको कि क्लास साइज या क्लास विड्थ भी कहते हैं। तो वर्ग माप और वर्ग चौड़ाई हो गया किसी भी वर्ग की ऊपरी और निम्न वर्ग सीमा का डिफरेंस। निम्न और ऊपरी वर्ग सीमा हम पहले ही जान चुके हैं। हर वर्ग की पहली नीचे वाली जो सीमा है वो निम्न वर्ग सीमा है, और हर वर्ग की जो ऊपर वाली जो सीमा है वो ऊपरी वर्ग सीमा है। तो ये सारी निम्न वर्ग सीमाएं हैं और ये ऊपरी वर्ग सीमा है। लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट कहते हैं। अगली हमारी टर्म है क्रमागत वर्ग। क्रमागत वर्ग यानी जैसे अगर मैं ये वाला और ये वाला वर्ग लूं तो ये क्रमागत वर्ग हैं, यानी एक दूसरे के आगे पीछे वाले वर्ग हैं। और अगर मैं ये वाला और ये वाला लूं तो ये दोनों क्रमागत वर्ग नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से आगे पीछे नहीं है, एक दूसरे से दूर हैं, बीच में दो वर्ग और हैं। तो जो आगे पीछे वर्ग होते हैं उन्हें हम क्रमागत वर्ग कहते हैं या कंसेक्यूटिव क्लासेस कहते हैं। अगली हमारी टर्म है अंतिव्यापी वर्ग, यानी कि इंग्लिश में नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस वो होते हैं जिनकी कि अगर पहले वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, जैसे यहाँ पे है पहले वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न वर्ग सीमा, वो सेम ना हो तो ये होंगी अंतिव्यापी वर्ग यानी कि नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। ठीक है बेटा, तो ये जो 10 हमारी टर्म्स हैं वो
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यानी बारंबारता बंटन सारणी से रिलेटेड है, इन्हें आपको अच्छे से याद करना है।